हेलो गाइस, स्वागत है आपका लेक्चर नंबर 25 ओवर कंप्लीट जावा कोर्स प्लेलिस्ट। यार वैसे तो मुझे ये एक प्रॉब्लम सॉल्विंग सेशन होने वाला था, लेकिन मुझे बाद में याद आया कि अभी मैंने ब्रेक और कंटीन्यूअस स्टेटमेंट्स के बारे में आपको नहीं बताया। तो यार पहले छोटा सा टॉपिक है, जल्दी से पढ़ लेते हैं कि ब्रेक और कंटीन्यूअस स्टेटमेंट क्या होते हैं। उसके बाद नेक्स्ट वीडियो से हम लोग लूप्स पे प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे होंगे और बहुत सारी प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। तो पहले देखो, ब्रेक और कंटीन्यूअस स्टेटमेंट क्या होते हैं ये पढ़ने से पहले मैं आपको बता देता हूँ। अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हो तो जल्दी से जाके मेरी इस प्लेलिस्ट को एक्सेस कर लो। यहाँ पे मैं रोज कोशिश करता हूँ कि एक वीडियो अपलोड हो जाया करे। तो यार इसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, इसे जल्दी से जाके एक्सेस कर लेना। तो यार वापस चलते हैं। तो यार ब्रेक और कंटीन्यूअस स्टेटमेंट क्या होते हैं? देखो यार, इन्हें बोला जाता है, इन्हें बोलते हैं हम लोग क्या, जंपिंग स्टेटमेंट्स। अब यार जंपिंग स्टेटमेंट मतलब कुछ क्लियर नहीं हुआ नाम से। जंपिंग मतलब कूदना, यार क्या मतलब है? तो हाँ यार, ये लोग कुछ ऐसे ही काम करते हैं। ये लोग जंप करवाते हैं, लेकिन किसे? कंट्रोल को, हमारे कंट्रोल को जंप करवाते हैं। भैया समझ में नहीं आ रही बात, कुछ दिमाग में नहीं घुस रही है। चलो दिमाग में भी घुसाते हैं। सबसे पहले बात करेंगे ब्रेक स्टेटमेंट की। तो ब्रेक स्टेटमेंट में होता क्या है? जैसे मान लो अभी आपने कोई लूप लिखा। जैसे मान लो हमने एक फॉर लूप लिखा, इंट आई इक्वल टू 0, आई लेस देन इक्वल टू 10, आई प्लस प्लस। और हमने क्या किया यहाँ पर, हमने पहले हमने यहाँ पर प्रिंट करा दिया। मैं पूरा नहीं लिख रहा, साउट लिख देता हूँ। यहाँ पे हमने प्रिंट करा दिया आई। और उसके बाद हमने क्या किया, उसके बाद हमने लिख दिया एक ब्रेक स्टेटमेंट। और यहाँ पर हमने लिख दिया साउट हेलो। ये कुछ इस तरह से होगा, साउट हेलो। तो देखो यहाँ पर क्या होगा, इस लाइन पर आए, इस लाइन पर आए, इस लाइन पर आए। आउटपुट में क्या, 0 प्रिंट हो जाएगा। लेकिन फिर हमारे ब्रेक स्टेटमेंट, देखो ब्रेक स्टेटमेंट का काम ये होता है कि ये जो ब्रेक स्टेटमेंट है ना, ये हमें फॉर लूप से एग्जिट कर देता है। किस तरह से? फॉर जैसे ही हम ब्रेक स्टेटमेंट पे आएंगे, हमारा जो लूप है, जैसा इसका नाम है ब्रेक, लूप हमारा ब्रेक हो जाएगा और कंट्रोल सीधा कूद के लूप के बाहर आ जाएगा। कंट्रोल आ जाएगा लूप के बाहर। और ब्रेक स्टेटमेंट के नीचे जितने भी स्टेटमेंट लिखे हुए हैं वो एग्जीक्यूट नहीं होंगे। समझे बात को? जैसे ही हम ब्रेक स्टेटमेंट पर आए, जो कंट्रोल है वो कूद कर जंप कर कर बाहर आ गया, हमारे फॉर लूप के बाहर आ गया। और उसके ब्रेक के नीचे जितने भी स्टेटमेंट्स फर्दर लिखे हुए थे वो सारे एग्जीक्यूट नहीं हुए। तो यानी कि चलो इसे हम थोड़ा सा वीएस कोड पे और अच्छे से देख लेते हैं। फिर आ गए हम लोग वीएस कोड पे। मैंने फाइल बना ली है लेक्चर नंबर 25 जंपिंग स्टेटमेंट नाम से। अब यहाँ पर सबसे पहले मेन फंक्शन लिख लेते हैं और उसके बाद जल्दी से एक लूप लिख लेते हैं, फॉर इंट आई इक्वल टू 0, आई लेस देन 10, आई प्लस प्लस। अब ये देखो, यहां पर सबसे पहले हम आई को प्रिंट करा रहे थे। आई को जब हम प्रिंट करा रहे थे तो आई सक्सेसफुली हमारा प्रिंट हो जा रहा था। जैसे अभी क्या आउटपुट आएगा, अभी 1 से लेकर 9, 0 से लेकर 9 तक सारे स्टेटमेंट प्रिंट हो जाएंगे, है ना। लेकिन अगर हमने यहाँ पर एक कंडीशन लगा दी, एक कंडीशन क्या लगा दी हमने, हमने यहाँ पे लिख दिया आई इफ आई मॉड 5 इक्वल इक्वल 0। अब आई मॉड 5 इक्वल इक्वल 0 का मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि जो आई की वैल्यू है जो कि 5 से डिविजिबल है, या फिर अभी ये नहीं लिखते हम जस्ट इतना लिख देते हैं, इफ आई इक्वल इक्वल 5, तो यहाँ पर ब्रेक, यहाँ पर ब्रेक कर जाओ। मतलब इसका क्या है कि आई अच्छे से चलता रहेगा, लूप अच्छे से चलेगा, लेकिन आई की वैल्यू जैसे ही 5 आएगी, आई की वैल्यू जैसे ही 5 आएगी वैसे ही ये कंडीशन ट्रू हो जाएगी और ब्रेक स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो जाएगा। देखते हैं आउटपुट क्या आ रहा है। ये देखो आउटपुट आया 0 1 2 3 4 5। अब ये आउटपुट क्यों आया देखो, ये मैं समझाता हूं आपको लिख के। हमारा कोड कुछ इस तरह से था, फॉर इंट आई इक्वल टू 0, आई लेस देन 10, आई प्लस प्लस। पहले तो हम आई को प्रिंट करा दे रहे थे, आई को हमने प्रिंट करा दिया था और मैंने यहाँ पर ये लिखा था, इफ आई
इक्वल इक्वल 5, देन वहां पर ब्रेक कर जाओ, वहां पर ब्रेक कर जाओ, और ये था पूरा कोड। अब देखो ये कैसे काम कर रहा है। सबसे पहले अभी i की वैल्यू है 0, जो कि है लेस देन 10 से, ठीक है। अंदर आए, अब ये लाइन चली, इस लाइन ने i की वैल्यू प्रिंट करा दी 0, है ना। ये यहाँ पर मैं आउटपुट लिख देता हूँ, i की वैल्यू 0 प्रिंट हुई। हम आए यहाँ पर, क्या i बराबर है 5 के? नहीं है 5 के, तो ये कंडीशन नहीं चली। हम वापस लूप पे गए, i की वैल्यू प्लस प्लस हो गई, i की वैल्यू हो गई 1, 1 इज लेस देन 10, हाँ ट्रू है, तो i फिर से प्रिंट हो गया 1। अब हमने ये देखा क्या 1 इक्वल इक्वल है 5 के? यार नहीं है, तो ये तो ब्रेक स्टेटमेंट फिर से नहीं काम किया। फिर हम ऊपर आए, फिर यहाँ पर i की वैल्यू अपडेट हो गई, 2 हो गई, तो यहाँ 2 प्रिंट हो गई। और हमने पूछा क्या 2 5 के बराबर है? नहीं यार, चलो फिर नहीं चला। फिर गए, फिर अपडेट हुई 3, 3 प्रिंट हो गया, 3 5 के बराबर नहीं है, तो i की वैल्यू फिर अपडेट हुई 4, 4 भी 5 के बराबर नहीं है, तो i की वैल्यू फिर अपडेट हुई। अब i की वैल्यू अपडेट होकर हो चुकी है 5। नीचे आए, ये स्टेटमेंट मिला हमें, ये चल गया, i की वैल्यू 5 प्रिंट हो गई। अब इफ पे आए हम, इफ ने ये पूछा क्या 5 बराबर है 5 के? हाँ, अब ये ट्रू हो गया, 5 इज इक्वल टू 5। तो ये ट्रू हुआ तो ब्रेक स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हुआ, और जैसे ही ब्रेक स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हुआ, हमारा जो कंट्रोल था वो लूप के बाहर आ गया और लूप हमारा टर्मिनेट हो गया, लूप टर्मिनेट हो गया। लूप टर्मिनेट हो गया तो अब आउटपुट कुछ नहीं आएगा, आगे लूप का कुछ नहीं लिखा था, तो हमारा आउटपुट क्या आया? आउटपुट आया 0 से लेकर 5 तक। और देखो VS कोड पर शायद यही आउटपुट आ भी रहा था, 0 से लेकर 5 तक। तो अब समझ में आया ब्रेक लूप का काम क्या होता है। ब्रेक लूप का सिंपल यही काम है कि जहां पे भी वो एग्जीक्यूट होगा, वहां पे वो उस लूप को खत्म कर देगा, और जो कंट्रोल है वो लूप से बाहर आ जाएगा, और ब्रेक स्टेटमेंट के नीचे जितना भी कोड होगा वो कुछ नहीं चलेगा, है ना। ठीक है, तो यार ये था सब ब्रेक स्टेटमेंट के बारे में। अब दूसरा स्टेटमेंट होता है कंटिन्यू स्टेटमेंट, चलो उसकी बात करते हैं। यार देखो कंटिन्यू स्टेटमेंट कैसे काम करता है। हमने जहां पर भी कंटिन्यू स्टेटमेंट लिखा, हम लूप के अंदर ही से लिखेंगे ऑब्वियसली। मान लो कोई भी लूप चल रहा है अपना, और लूप के अंदर हमने यहाँ पर कंटिन्यू स्टेटमेंट लिख दिया। अब ये कंटिन्यू स्टेटमेंट क्या लिखेगा, मान लो कंटिन्यू के ऊपर कुछ लाइन ऑफ कोड लिखे होंगे, कंटिन्यू के नीचे कुछ लाइन ऑफ कोड लिखे होंगे। अब ये क्या करेगा, जैसे ही कंटिन्यू स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा, तो ये नीचे वाले इन सारे लाइन ऑफ कोड को इग्नोर कर देगा, और जो हमारा आइट्रेशन है वो फिर से वापस ऊपर लूप पे चला जाएगा। मतलब इसका मतलब नहीं समझ में आया होगा। देखो मैं बताता हूँ, एक एग्जांपल से बताता हूँ। पहले वाला ही एग्जांपल लेते हैं। पहले वाला एग्जांपल क्या था, फॉर int I इक्वल टू 0, I लेस देन 10, I प्लस प्लस, और अंदर लिखा था सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन I, और इफ में लिखा था I इक्वल इक्वल 5, और पहले यहां पे लिखा था ब्रेक। अब हम यहां पे लिखेंगे क्या, हाँ कंटिन्यू। ठीक है भैया, ये कोड तो हो गया। अब समझाओ तो ये कोड क्या है। मैंने कहा देखो सुनो अब अच्छे से। क्या होगा, I की वैल्यू अभी है 0, कंडीशन है लेस देन 10, कंडीशन है ट्रू, I की वैल्यू प्रिंट हो गई, I की वैल्यू प्रिंट हो गई 0। ठीक है, अब हुआ इफ I इक्वल इक्वल 5, नहीं यार I 5 के बराबर नहीं है, तो ये कंटिन्यू नहीं चला। I अपडेट हुआ, I की वैल्यू हुई 1, 1 प्रिंट हो गया, 5 के बराबर नहीं है, तो फिर अपडेट हुआ 2, 2 प्रिंट हो गया, 5 के बराबर नहीं है, तो फिर अपडेट हुआ 3, 3 प्रिंट हो गया, 5 के बराबर नहीं है, फिर अपडेट हुआ 4, 4 प्रिंट हो गया, 4 भी 5 के बराबर नहीं है, फिर अपडेट हुआ 5। अब देखो अब अपडेट हो गया 5 हो गया, नीचे आए 5 प्रिंट हो गया, 5 प्रिंट हो गया। इफ आई इक्वल इक्वल 5, इफ आई इक्वल इक्वल 5, तो कंटिन्यू। कंटिन्यू का मतलब ये होता है कि जहां पर भी हमें कंटिन्यू मिलेगा, वो हम वहां पे डायरेक्ट सीधा जो कंट्रोल है वो फिर से लूप के पास चला जाएगा, कंट्रोल फिर लूप के पास चला जाएगा। तो कंट्रोल फिर लूप के पास गया, आई की वैल्यू प्लस प्लस हो गया, हो गई 6, और यहाँ पर 6 प्रिंट हो गया। अब 6 5 के बराबर नहीं है, तो ये नहीं चलेगा, और ये चलता चलता ऐसे ही चला जाएगा 9 तक। ठीक है,
तो यहाँ पर क्या हुआ, जैसे ही हम कंटिन्यू पर आए, तो जो भी हमारा कंट्रोल था, वो डायरेक्टली लूप के पास चला गया। नीचे कोई अगर आइटरेशन नीचे और कोई कंडीशन लिखी होती, कोई स्टेटमेंट लिखा होता, तो यहाँ पर वो इग्नोर कर दिया जाता। अब आप लोग ये कहोगे कि भैया अगर हम सिंपली लूप लगा देते, आई 0 से आई लेस देन 10 तक, कंटिन्यू वगैरह ये सब कुछ ना लिखते, तभी तो यही आउटपुट आता। मैंने कहा हाँ, बिल्कुल यही आउटपुट आता। देखो, लेकिन अगर यहाँ पे एक कंडीशन यहाँ पे कुछ इस तरह से लिखें, जैसे हम अगर VS कोड में चलें और VS कोड में हमने यहाँ पर लिख दिया कंटिन्यू। अब यहाँ पे देखना, अब मैं आपको बताता हूँ कि डिफरेंस क्या आएगा। लूप के अंदर ही हमने यहाँ पर क्या किया, हमने पहली लाइन में लिख दिया हेलो, दूसरी लाइन में लिख दिया, क्या लिख दिया, हेलो लूप, हेलो लूप। ठीक है, अब देखना आउटपुट क्या आ रहा है। ये देखो, बहुत ध्यान से देखना, 0 हेलो लूप, 1 हेलो लूप, 2 हेलो लूप, 3 हेलो लूप, 4 हेलो लूप। लेकिन ये क्या, ध्यान से देखो, 5 के बाद हेलो लूप प्रिंट नहीं हुआ। 5 के बाद हेलो लूप प्रिंट नहीं हुआ। अब क्यों नहीं हुआ, ये देखो, ये मैं लिख के समझाता हूँ, बहुत अच्छा स्टेटमेंट है, मैं लिख के समझाता हूँ। मैंने यहाँ पर कोड क्या लिखा था, कोड हमने यहाँ पर हम लोग ने लिखा था कुछ इस तरह से। यहाँ पे ये कोड लिखा था। अब क्या हुआ, देखो आई की वैल्यू है 0, 0 है लेस देन 10। जब 0 लेस देन 10 है, तो सबसे पहले हमें मिला ये वाला स्टेटमेंट। जब हमें ये मिला तो आई की वैल्यू प्रिंट हो गई, आउटपुट में आया, आउटपुट में प्रिंट हो गया 0। फिर हमने चेक किया 0 इज नॉट इक्वल टू 5, तो कंटिन्यू नहीं चला। फिर हेलो चला अपना, फिर हेलो चला, और हेलो के बाद लूप चला। हेलो के बाद मतलब लूप प्रिंट हो गया। नेक्स्ट, फिर हम वापस आए, फिर 1 पे आए, 1 के लिए भी सेम यही काम हुआ, 1 देन हेलो। यहाँ पर हेलो क्यों चल रहा है, यहाँ पर क्योंकि ये जो आई है ना, ये 5 के बराबर होगा तभी ये स्टेटमेंट चलेगा। अभी ये 5 के बराबर नहीं है, तो सिंपली ये चल गया। ऐसे ही करते 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 ये 4 के लिए भी प्रिंट हुआ, 4 हेलो और लूप। एक लाइन लिख देते हैं, वैसे ये नेक्स्ट लाइन में प्रिंट होंगे, जगह नहीं है यहाँ पर, बस इसीलिए 4 पर आ गए। अब इसके बाद वैल्यू आई 5। अब 5 में क्या हुआ, जैसे ही 5 पहले तो प्रिंट हो गया, 5 पहले प्रिंट हो गया। अब जैसे ही लेकिन हम इफ कंडीशन पर आए, इफ कंडीशन पर आए, तो यहाँ पे 5 इक्वल इक्वल 5, ये कंडीशन ट्रू हो गई और कंटिन्यू चला। और कंटिन्यू चला ना, तो इसे नीचे के सारे स्टेटमेंट को इग्नोर करते हुए जो कंट्रोल था वो वापस फॉर लूप की बिगिनिंग पे पहुंचा दिया, फॉर लूप की बिगिनिंग पे पहुंचा दिया। और जैसे फॉर लूप की बिगिनिंग पे जैसे ही कंट्रोल पहुंचा, तो ये जो हेलो और जो ये जो लूप वाले स्टेटमेंट थे ना, ये इग्नोर हो गए, ये इग्नोर हो गए, और आई की वैल्यू हो गई 6। और अब आउटपुट जो आया वो आया 6 हेलो लूप, है ना। आउटपुट आया 6 प्रिंट हो गया। अब 6 के लिए तो कंडीशन फॉल्स है, देन हेलो चला, देन लूप चला। तो अभी समझ में आया कि 5 के बाद ये हेलो लूप यहाँ पे क्यों प्रिंट नहीं हुआ, क्योंकि वो जो स्टेटमेंट्स थे वो कंटिन्यू के बाद लिखे गए थे और वो इग्नोर हो गए थे, इसलिए हेलो लूप यहाँ पे प्रिंट नहीं हुआ। इसीलिए बाकी सारे लूप में प्रिंट हुआ, 5 पे हेलो लूप इग्नोर कर दिया गया था। जैसे यहाँ पर देखो, अगर हम इसे फिर से चलाएं, तो यहाँ पर जो 5 के बाद जो हेलो लूप है वो इग्नोर कर दिया गया था। ये देखो, 4 तक चला, 5 पे इग्नोर हो गया, 6 पे फिर चला, 7 पे, 8 पे, 9 पे, सब पे चला। तो अब समझ में आया कि ये जो ब्रेक स्टेटमेंट है और कंटिन्यू स्टेटमेंट में क्या अंतर है। एक बार हम समराइज कर लें अगर इन्हें, तो जो ब्रेक स्टेटमेंट्स हैं, ब्रेक स्टेटमेंट में जो कंट्रोल होता है, जो कंट्रोल होता है वो लूप के बाहर चला जाता है ना। और जो कंटिन्यू स्टेटमेंट्स हैं, जो कंटिन्यू स्टेटमेंट है, इसमें क्या होता है, जो कंट्रोल है वो लूप के बिगिनिंग पे
बिगनिंग पे चला जाता है, लेकिन एक चीज इसमें और होती है, और कंटिन्यू के बाद वाले स्टेटमेंट्स इग्नोर कर दिए जाते हैं, है ना। ब्रेक में कंट्रोल लूप के बाहर चला जाता है, और कंटिन्यू में कंट्रोल लूप के बिगिनिंग पे चला जाता है, और कंटिन्यू के नीचे वाले स्टेटमेंट्स इग्नोर कर दिए जाते हैं। तो यार ये था ब्रेक और कंटिन्यू के बारे में, सब कुछ बता दिया जो होता है। कंटिन्यू स्टेटमेंट हम सिर्फ लूप में यूज करते हैं, लूप्स में, और ब्रेक स्टेटमेंट हम लूप्स में भी यूज करते हैं, और स्विच केसेस में भी यूज करते हैं, और भी मल्टीपल जगह इन्हें यूज कर सकते हैं। कंटिन्यू लेकिन हम सिर्फ लूप्स में यूज करते हैं जनरली, ठीक है। तो यार ये था सब कुछ ब्रेक और कंटिन्यू स्टेटमेंट्स के बारे में। अब नेक्स्ट वीडियो से हम लोग अब प्रॉब्लम सॉल्विंग पे उतरेंगे, लूप्स की अच्छी प्रॉब्लम करेंगे, सारे लूप वहां पे मिक्स हो रहे होंगे, ब्रेक और कंटिन्यू भी वहां पे मिक्स हो रहे होंगे, प्रॉब्लम स्टेटमेंट किस तरह से होगी, हम लोग एक इटरेटिव अप्रोच कैसे सोच सकते हैं, ये मैं आपको सिखाऊंगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ प्रॉब्लम्स के साथ। तब तक के लिए कीप लर्निंग, कीप एक्सप्लोरिंग, बाय बाय।